बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 6 अगस्त 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान का सूबा जोज़जान है जो शुमाल के अंदर वाक़ है, तुर्कमानिस्तान बॉर्डर पर वाक़ है। यहाँ का कैपिटल है, यहाँ का मरकज़ है जिसका नाम शबरगान है, जो अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका का गढ़ हुआ करता था। यहाँ पर बदनाम ज़माना वाशी मुजरम जनरल दोस्तम का घर भी वाक़ है और यही वो सूबा है और यही वो शहर है जहाँ से जनरल दोस्तम ने तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका की, CIA की, नेटो की मदद की थी और तालिबान के सैकड़ों मुजाहिदीन को शबरगान के अंदर शहीद किया गया था। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है कि अफगान तालिबान ने जोज़जान के कैपिटल मरकज़ शबरगान पर कब्ज़ा कर लिए है। ना सिर्फ जोज़जान के मरकज़ पर तालिबान ने कब्ज़ा किए हैं बल्कि यहाँ के पुलिस चीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और वाशी मुजरिम जनरल दोस्तम के घर पर भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, वाशी मुजरिम जनरल दोस्तम के घर का नाम, महल का नाम कसरे जुम्बश था जिस पर तालिबान ने कब्ज़ा किए हैं और अफगान तालिबान ने यहाँ पर इस्लामी इमारत के झंडे लहरा दिए हैं। आप जानते हैं जनरल दोस्तम गुज़श्ता रोज़ तुर्की से वापस अफगानिस्तान पहुंचा था और इस वक्त वो काबुल के अंदर फरार है, काबुल के अंदर पनाह लिए हुए है। दूसरी तरफ से तालिबान ने उसके घर पर जाकर कब्जा कर लिया है और इस्लामी इमारत के झंडे लहरा दिए हैं। यह नाज़रीन अफगानिस्तान का वाहिद बड़ा सूबा है जहां के मरकज़ पर और दीगर अजला पर तालिबान का कंट्रोल मुकम्मल हुआ है। सूबा जोज़जान की आबादी तकरीबन 6 लाख से ज़ायद बताई जाती है और यहाँ के 11 अजला हैं जिन पर तालिबान का कब्ज़ा मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर सैकड़ों गांव हैं जहाँ पर तालिबान की चेक पोस्टें भी कायम हो चुकी हैं। नाज़रीन, सूबा जोज़जान की जो सरहदें हैं वो बल्ख के साथ है, सरायपुल के साथ और फारियाब सूबे और इसी तरह से तुर्कमानिस्तान के साथ लगती हैं। अफगानिस्तान के तालिबान की इस फतह के बाद तुर्कमानिस्तान का बॉर्डर भी तालिबान की गिरफ्त में चला गया है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये खबरें सुनाई हैं कि सूबा जोज़जान शबरगान पर तालिबान मुजाहिदीन ने इस्लामी इमारत के झंडे लहरा दिए हैं और इस्लामी इमारत वहाँ पर फातेह हो गई है। सैकड़ों काबुल फौजी सरेंडर हुए हैं, सैकड़ों गिरफ्तार हुए हैं और दर्जनों हलाक और ज़ख्मी भी हुए हैं। अफगान तालिबान ने शबरगान की जेल भी तोड़ डाली है, वहाँ से मुजाहिदीन को रिहा करवा दिया गया है। आप जानते हैं बदनाम ज़माना वाशी मुजरिम जनरल दोस्तम तालिबान मुजाहिदीन पर जुल्म किया करता था, उनके नाखून खींच लिया करता था। ये इस कदर वाशी मुजरिम है कि इसने जोज़जान के अंदर 60 साला बूढ़े शख्स को ज़ाती दुश्मनी की वजह से जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था, पॉलिटिकल बुनियादों पर निशाना बनाया था, जिस पर पूरी दुनिया के अंदर हंगामा हुआ था कि कैसे काबुल हुकूमत की अंदर एक अहम ओहदे पर फाइज शख्स जनरल दोस्तम वो बूढ़े शख्स को जिनसी दरिंदगी और तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं। यही वजह नाज़रीन काम आज वाशी मुजरिम से मुकाफात अमल का वक्त है और वाशी मुजरिम के घरों पर, उनके मलेशियाओं के घरों पर और उनके ठिकानों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और अफगान तालिबान का अगला जो पड़ाव है या अगला जो कदम है वो जनरल दोस्तम जैसे मुजरिमों को सरेआम फांसी देना है। अफगान तालिबान के मुजाहिदीन ने इस हवाले से बताया है कि ज़रूर ज़रूर जिस तरह से हमने उनके घरों को फतह किए हैं इसी तरह से हम जनरल दोस्तम को फांसी के फंदे पर भी लटकाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि जंगी जराइम का और लोगों पर जुल्म करने का अंजाम कितना भयानक और ख़तरनाक होता है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है वो सूबा निमरूज़ से सामने आ रही है। सूबा निमरूज़ अफगानिस्तान के जुनूब के अंदर वाक़ है। यहाँ पर अफगान तालिबान ने कल रात पड़ाव डाला था और यहाँ का जो कैपिटल है जिसका नाम ज़रंज है, जिसकी सरहद ईरान के साथ मिलती है, इस पर तालिबान ने कल भी कब्जा किया था। और इस वक्त हमारे पास जो एक बड़ी खबर सामने आई है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, वो ये है कि अफगान तालिबान ने निमरूज़ के कैपिटल ज़रंज के अंदर वाक़ मरकज़ी जेल को तोड़ डाला है और यहाँ से तालिबान के और इसी तरह से दीगर सियासी मुखालिफिन कैदियों को रिहा कर दिया गया है जिनकी तादाद हज़ारों में बताई जा रही है, यानी
हज़ारों मुजाहिदीन को निमरूज़ के डिस्ट्रिक्ट के कैपिटल जरन से रिहा करवा दिया गया है और जेल तोड़कर उन्हें आज़ाद करवा दिया गया है। ना सिर्फ नाज़िर-ए-काम तालिबान ने निमरूज़ के कैपिटल पर कब्जा कर लिया है, बल्कि यहाँ के जो आला ऑफिशियल थे उन्हें भी तालिबान ने गिरफ्त कर लिया है, उन्हें भी पकड़ लिया है। और जो यहाँ का गवर्नर था वो ईरान भाग गया है और दीगर ऑफिशियल भी यहाँ से फरार हो गए हैं। जो वहाँ का डिप्टी गवर्नर था उसने अपने एक ताज़ा बयान में टेलीफोन पर कहा है कि हमारे पास कोई मदद नहीं आ रही है काबुल की जानिब से, और मेरे साथ जो कमांडर थे, फौजी थे, वो भी भाग गए हैं। मैं और मेरे 5 मुहाफिज महज बाकी हैं, लिहाजा पूरा सूबा तालिबान के कब्जे में चला गया है। नाज़िर-ए-काम तालिबान को सूबा निमरूज़ पर फतह से $700 मिलियन की सालाना आमदनी हासिल होगी, जो ईरान के बॉर्डर से अफगानिस्तान आती है, और जो एक तरह से कस्टम की मद में जो महसूलात हैं, रेवेन्यू है, वो तालिबान के पास जाएगा। तो अफगान तालिबान ने जोज़जान का कैपिटल शबरगान भी छीन लिया है और इसी तरह से निमरूज़ का कैपिटल ज़रंज भी छीन लिया है, और इसके अलावा ताखार के अंदर है और हिलमंद के अंदर है, हेरात के अंदर है, गजनी के अंदर, सरायपुल के अंदर है और दीगर जगहों पर तालिबान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तालिबान की कार्रवाइयाँ मजबूत से मजबूत तर हो रही हैं। तो यूँ नाज़िर-ए-काम हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर है अफगान तालिबान का पलड़ा भारी है। अफगान तालिबान की फतूहात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। अब नाज़िर-ए-काम आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। ये खबर बुनियादी तौर पर काबुल से है। काबुल जो अफगानिस्तान का कैपिटल है, मरकज़ है, दारुल हुकूमत है, यहाँ पर तालिबान ने गुरेला हमले शुरू कर दिए हैं। अफगान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि काबुल हुकूमत की जो वज़ारत इत्तलात व नशरियात है, जो वहाँ का मीडिया है, उस मीडिया का जो सरबराह था, इंफॉर्मेशन का जो सरबराह और हेड था, और जो अशरफ गनी का साबिक स्पोक्स पर्सन तर्जुमान भी रहा है, जिसका नाम दवा खान बताया जाता है, इसे अफगान तालिबान ने काबुल के अंदर आज गुरेला हमले के अंदर उड़ा दिया है, मार डाला है। और इसकी हलाकत के बाद ये काबुल हुकूमत का एक बड़ा ऑफिशियल था, बड़ा ओहदेदार था, जो तालिबान के हाथों हलाक हुए हैं। अफगान तालिबान कहते हैं कि अब बतदरीज अफगान तालिबान काबुल पर भी कब्जा करेंगे और यके बाद दीगरे काबुल हुकूमत के आला ऑफिशियल को उड़ाएंगे। नाज़िर-ए-काम अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के बढ़ते हुए हमलों से काबुल हुकूमत बेहद परेशान है। अशरफ गनी ने अमेरिका से राब्ते शुरू कर दिए हैं, नेटो से राब्ते शुरू कर दिए हैं, यहाँ तक कि अशरफ गनी की हुकूमत के जो लोग हैं वो भी बैरून मुल्क फरार हो रहे हैं। वो पड़ोसी मुल्कों से राब्ते करके पनाहों की दरख्वास्तें दे रहे हैं। अशरफ गनी के हवाले से इतलात है कि उसका जहाज़ हर वक्त काबुल एयरपोर्ट पर तैयार खड़ा हुआ है, क्योंकि किसी भी वक्त उड़ने का हुक्म हो सकता है। काबुल के सदारती महल पर तालिबान हमला कर सकते हैं और फिर अशरफ गनी को वहाँ से भागने का रास्ता मुयस्सर नहीं आएगा। इसलिए अशरफ गनी ने अपने जहाज़ को और दीगर साथियों को हर वक्त तैयार कर रखा है। दूसरी तरफ से अफगान तालिबान कहते हैं कि हमारे अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा ने हुक्म दिया है कि मज़लूमों पर अब ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मज़लूमों को इंसाफ दिला कर रहा जाएगा और मज़लूमों की खातिर कार्रवाइयों को तेज़ किया जाए, बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द पूरे अफगानिस्तान पर इस्लामी इमारत का कंट्रोल किया जाए, इस्लामी इमारत को बहाल किया जाए। आप जानते हैं हिलमत के अंदर, हेरात के अंदर वाशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। वक्फे से लोगों के घरों पर, लोगों की दुकानों पर, मार्केटों में, बाज़ारों में, चौकों में, शाहराहों में हमले हो रहे हैं। हिलमत के अंदर गुज़श्ता 8 रोज़ा लड़ाई के दौरान तकरीबन 200 से ज़ायद निहत्ते शहरी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं, जो काबुल हुकूमत की बदतरीन दरिंदगी की वाज़ेह मिसाल है। इसलिए अफगान तालिबान बदला लेने के लिए अब गुरेला हमले शुरू कर चुके हैं, फैसला कुन कार्रवाइयाँ शुरू कर चुके हैं और इन कार्रवाइयों के अंदर अफगान तालिबान के बकौल उन्हें फतूहात मिल रही हैं और काबुल हुकूमत उनके मुकाबले में शिकस्त खा रही है। दूसरी तरफ से नाज़िर-ए-काम अगर काबुल हुकूमत के ज़राए को हम देखें तो काबुल हुकूमत भी दावे कर रही है कामयाबियों के, कि उन्हें भी कामयाबियाँ मिल रही हैं और वो भी तालिबान को शहीद करके फतूहात समेट रहे हैं। लेकिन नाज़िर-ए-काम तालिबान और दुनिया का कोई भी मुनसिफ मिजाज शख्स काबुल हुकूमत के इन दावों को तस्लीम नहीं करता है, क्योंकि ये मन घड़ा दावे हैं। सैकड़ों मुजाहिदीन अगर रोज़ाना शहीद होते तो फिर कैसे तालिबान जोज़जान शबरगान पर कब्ज़ा करते, जो काबुल हुकूमत का कैपिटल था, गढ़ हुआ करता था,
वहाँ पर तालिबान का नामो निशान नहीं था। कैसे शुमाल के अंदर तालिबान ने कब्ज़ा हासिल कर लिया है। माजी के अंदर कभी तालिबान का इतना कंट्रोल शुमाली इलाकों में नहीं हुआ जितना कि अब हो चुका है, और तालिबान को फतूहात भी सबसे पहले शुमाली इलाकों के अंदर मिली हैं। तो ये नाज़िर काम अल्लाह ताला का फजल करम है और अल्लाह ताला पर भरोसा है, और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह के रास्ते को, अल्लाह के रास्ते में जिहाद की एक तरह से फजीलत है और बरकत है, जिसकी वजह से तालिबान को फतूहात मिल रही हैं। इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो करें। दुनिया मेरे आगे को भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको लम्हा बलम्हा अपडेट, सूरत हाल अफगानिस्तान से मुताल्लिक वीडियोस, तस्वीर देखने को मिल जाती हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।